प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की नमस्कार, अभिवादन करते हैं। उस प्रभु यीशु के अनुग्रह में परमेश्वर ने पुनः अपनी करुणा और दया को दिखाते हुए अवसर दिया कि आज के दिन हम प्रभु को स्मरण करें, जय के उत्सव में शामिल हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जहां भी हैं अपने घरों में पूर्ण आस्था और समर्पण के साथ प्रभु को पहला स्थान देते हुए प्रभु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और पूर्ण रीति से अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता बलिदान करके चढ़ाएं। यहीं से इस शुरुआत में हम आगे बढ़े और प्रभु की उत्तम आशीष का भाग होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से ही पाते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अलौकिक दिन के लिए प्रभु, जो महिमा के बहुगुणित और अलौकिक माध्यम से अनगिनत आशीषों और योजनाओं के भाग की पूर्ति के लिए प्रभु हमें प्रदान किया गया है। इस महिमामय दिवस के लिए, महिमामय जीवन के लिए जो आपने प्रदान किया है, लहू की आड़ में हम अपने आप को लेते प्रभु। हमें तन मन वचन कर्म से जो कुछ भी पाप अपराध हमने किया उसकी क्षमा हमें प्रदान करिए, लहू से धो दीजिए और आपकी धार्मिकता की आड़ में होकर प्रभु आपके चरणों से प्रवेश करने का सौभाग्य में दीजिए। साथ साथ अलौकिक सहायता जो पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से हमारे प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, जीवन वचनों के प्रकाशन के माध्यम से तैयार करके अद्भुत महिमा का स्वरूप देने के लिए जो योजनाएं रखी हुई हैं, यीशु के नाम से प्रभु हमारे जीवनों में प्रवाहित होने के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं, जितना हमने मांगा चाह उससे बढ़कर आप देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आइए और अपनी शासन को हमारे प्राण, शरीर और जीवन की हर एक सामाजिक बातों में, हर एक संसारिक गतिविधियों के ऊपर प्रभु आप शासन रखें, क्योंकि आपके ही राज्य से हमारा जीवन चल रहा है और आपकी महिमा का स्वरूप हमारे जीवन में ढलता चला जाए और हम आपको महिमा देते रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं। जो भी इसमें जुड़ना चाह रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं प्रभु, उनकी रुकावटें, बाधाएं और जो कुछ भी विघ्न है यीशु के नाम से दूर कर दिया जाए और प्रभु हम संतपूर्वक आपकी उपस्थिति में अंधित मगन होकर आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए अब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। वंदना करते हैं हम जी, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आइए हृदय को हम प्रभु के सन्मुख ले आए, कहें प्रभु हम सचमुच में अपने हृदय को लाते हैं और प्रभु के पास आते हैं। वंदना मुझे याद है, हम बचपन से जब शुरू से चलते थे तो हम इस गीत को 7:15 बजे रेडियो पर आता था और इस गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करते थे। आज भी उस प्रभु की वंदना ही हमारे जीवन का आधार है। आइए अपन मिलकर गाएं। वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं। आइए अपन मिलकर गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया। तुम अब संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई गिर। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीर। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे यीशु ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। Yes Lord, we commit ourselves. हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया। हम क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर भला है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है जी। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। हम उसकी वंदना क्यों कर रहे हैं? हम उसकी आराधना क्यों कर रहे हैं? हम उसकी उपासना करने के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि लिखा परमेश्वर जीवता है, आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढ रहा है, जो उसकी सच्चाई का व्याख्यान करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह में सुंदर सौभाग्य मिला कि हम लहू से धुलकर और उसकी धार्मिकता में होकर प्रवेश पा लिए। ताकि हम जीवते परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए चले, उनकी भलाइयों को याद रखें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। यस हालेलुया। हमारा दिल खुल जाए जब मिलकर प्रभु के सब मिलकर प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु
तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की। God is good all the time। आइए मिलकर कहें, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत खड़े है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत खड़े है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्रभु यीशु सुनने दे, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है,
ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा साम मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा साम मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। धन्यवाद दे हाथ उठाकर। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। प्रभु की भलाई सदा की है और उसने हमारे लिए रखी हुई है। निश्चित रूप से याद है भजन 23 के आखिरी पदों में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में अर्थात कलीसिया में उपस्थित रहकर प्रभु आपके गुण गाता रहूंगा और आराधनालय में आपकी आराधना करते हुए अद्भुत महिमा के स्वरूप को प्राप्त करता रहूंगा। आइए उस लहू की जय पुकारेंगे जिसमें उसने हमें ये सौभाग्य दे दिया है। आज हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल भले चंगे हैं और प्रभु की महिमा, उसकी योग्यता, कुशलता, क्षमता, उसकी धार्मिकता में होकर लहू की जय, यीशु के लहू की जय। मिलकर इस गीत को गाएंगे और प्रभु की जय जयकार करेंगे। उसकी करुणा में प्रभु के, उसकी भला ही नहीं बल्कि करुणा भी जीवन भर साथ रहती है। तो आइए, प्रतिदिन उसकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती रहती है। आइए पर मिलकर गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए मिलकर गाएंगे। सब लोग अपनी जगह बैठे। लिखा है, स्तुति बलिदान जो तुम्हारे होठों का फल है तुम मुझे चढ़ाया करो।
यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, शापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, शापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जीवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जीवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, आवे धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, निर्मल करने वाले लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, निर्मल करने वाले लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, प्रभु के लहू की जय, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसकी जयकार कर रहे थे, उसकी प्रशंसा हमने की। अब हम पवित्र आत्मा को विश्वास करेंगे, पावन आत्मा आजा मन में मेरे बच्चा, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, कि हर प्रकार की बातों से छुड़ाकर अपनी कृपा को बरसाकर हमें अपने स्वरूप को प्रदान करें। सही पर मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठा। पावन आत्मा आजा मन में मेरे बच्चा, आइए मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। पावन आत्मा, आइए हम उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हम जानते हैं ना तो बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। तो आइए अपन इस पावन आत्मा का स्वागत करें।
पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा। पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा। आजा मन में मेरे बस जा। वही शांति है, वही शक्ति है, वही ज्योति है। और हम कहेंगे पवन आत्मा माकर हमारा संचालन करे। यदि गीत चलती है पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उससे कहें इन क्षेत्रों पर हम राज्य करें। भी तो शांति भी तो ज्योति भी तो शक्ति भी तो मुक्ति भी तो शांति भी तो ज्योति भी तो शक्ति भी तो। हे पावन आत्मा तू बरसा कृपा, बन जाऊं मैं भी तेरी तरह। हे पावन आत्मा तू बरसा कृपा, बन जाऊं मैं भी तेरी तरह। बन जाऊं मैं भी तेरी आराधना करें। अपनी जगह पर जहां कर भी हो, या खड़े हो जाएं या घुटने टेके, या जिस अवस्था में अपने हृदय में खुल जाएं और प्रभु से कहें सुबह के समय, शाम के समय प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। सुबह और दिन के समय हम आराधना करें। आराधना आराधना स्तुति आराधना है ना। सुबह के समय, दोपहर के समय हम प्रभु की आराधना करते हैं, जिसमें वो पवित्र आत्मा की, वो जीवित प्रभु की अद्भुत अलौकिक तरीके से हमारी सहायता करे और हमारे लिए चल पड़े कि हम आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना कर सके। प्रभु ऐसे आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले ढूंढ रहा है, जो आत्मा सच्चाई आराधना करे और परमेश्वर अलौकिक सामर्थ को उनके लिए बरसा दे। जिन बातों की आवश्यकता है वो बातों को ऊपर कर
से आराधना करना शुरू पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथ तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथ तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तेरी आराधना, मार्गदर्शी तेरी आराधना, स्वर्गीय पिता तेरी आराधना, मार्गदर्शी तेरी आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, सुबह के समय दोपहर के समय आराधना पिता तुझे, सुबह के समय दिन के समय आराधना पिता तुझे, जीवित प्रभु तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित प्रभु तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंबे तेरी आराधना, मेरे मसीहा तेरी आराधना, बादल के खंबे तेरी आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, सुबह के समय दिन के समय आराधना पिता तुझे, सुबह के समय दिन के समय आराधना पिता तुझे, प्रभुओं के प्रभु तुझे आराधना, राजाओं के राजा तुझे आराधना, प्रभुओं के प्रभु तुझे आराधना, राजाओं के राजा तुझे आराधना, परमेश्वर के पुत्र तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी यादें करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, स्वरों में उसकी स्तुति करे, आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी यादें करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे, हालेलुया 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 हालेलुया, आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करो सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, प्रेम से करो सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ जीवन तुझे, अर्पण करता हूँ जीवन तुझे, आराधना करे आराधना, उपकार को उसके याद
सचमुच में प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना पवित्र आत्मा की अलौकिक सहायता से उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी सहायता में हम प्रभु की आराधना के लिए आत्मा की अलौकिक सहायता को ले रहे थे। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हुए परमेश्वर की आराधना करने में अद्भुत से हमारी सहायता की, उसके नाम में धन्यवाद दे सके, हम उसकी प्रशंसा कर सके, हम उसकी आराधना कर सके। जबकि हमारे बीच में है, हम सच्चे आराध को खोज रहा है कि अपनी शक्ति को हमारे जीवन में प्रवाहित करे। जब ये गीत गाकर प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे बीच में संपन्न करते हैं। तो वो आपकी उपस्थिति के आपके कार्यों की धन्यवाद देंगे। आइए प्रभु से विनती और प्रार्थना करेंगे। अभी तक हमने स्तुति प्रशंसा आराधना की, अब समय आया कि प्रभु से प्रार्थना करें कि आज के वचन के लिए अपने भेंटों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के अद्भुत अलौकिक धाराएं जो परमेश्वर ने महिमा के रूप में सृजे जाने के लिए मेरे और आपने रखी है, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से बातें विनती और प्रार्थना करते प्रभु, आज के इस सुंदर दिन में जो महिमा से भरा हुआ दिन है प्रभु, जिसमें जय के साथ, विजय की योजनाओं के साथ, महिमा के अद्भुत स्वरूप के साथ प्रभु आपने हमारे लिए रखी है, उसको प्राप्त करने के लिए हम स्तुति प्रशंसा और आराधना करते हुए आपके चरणों से पाए, आपकी धार्मिकता में होकर और आपकी अलौकिक पवित्र आत्मा की सहायता में होकर प्रभु हमने आत्मा सच्चाई के साथ आपकी आराधना की। हमारा विश्वास है आप पूर्ण सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में उपस्थित है, इवन अपने प्रकाशनों के साथ अद्भुत महिमा की बातों को जो आत्मा के वरदानों और फलों से होकर हमारे बीच में संचारित होने जा रही, क्योंकि आत्मा के फल से भर दे करके हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। प्रभु हमने कहा वो स्वरूप जो महिमा का स्वरूप हमारे जीवन में देना चाहते हैं, उसके प्रकाशन को आज वो हमारे जीवन में बहने दीजिए, कि हम सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, कि हम आपकी बातों के द्वारा जो अति उत्तम है, जो हमारे जीवनों का रूपांतरण करने के लिए पर्याप्त है, सामर्थ्य है, महिमा से और अद्भुत सामर्थ्य से भरी हुई है, यीशु के नाम से नए रूप को हमें प्रदान करने पाए। प्रभु पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। वचनों के प्रकाशनों के साथ साथ हम अपनी भेंटों को लाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। दशवांश और भेंटों को उससे भी कबूल करिए प्रभु। हम जानते हैं कि इसके द्वारा हम प्रभु आपके द्वारा संभाले जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, और सब प्रकार की योग्यता, कुशलता और क्षमता आप हमें प्रदान कर रहे हैं कि मिलकर हम प्रभु इस मसीही महिमा से भरे हुए जीवन को जी सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु, योजनाओं में शामिल करने के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं। सभी श्रोताओं को सुनने वाला मन दीजिएगा प्रभु, और ग्रहण करने वाले हृदय के साथ वो एक अद्भुत स्वरूप को प्राप्त करने वाले हो सके। सभी माध्यमों को प्रभु सुचारू रूप से चलने के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। सारे व्यवधानों को, रुकावटों को दूर कीजिए, स्वतंत्रपूर्वक हम आत्मा के इस प्रभाव को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय अपनी भेंटों को हम देंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, और हम चाहेंगे कि प्रभु की अद्भुत भेंट का भाग जो है होने पाए। मगर भजन संहिता में जो हम पढ़ते हैं 143 भजन 143 को आप जरूर से पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, कि हम भजन 123 143 के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और ये आप जरूर से इसको लीजिएगा, जिससे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में बनकर प्रभु को नया स्वरूप प्रदान करे, कि हम प्रभु की अद्भुत आशीष को प्राप्त करते इसको महिमा दे सके। सही पर मिलकर प्रभु के हमें गीत को गाएंगे और उस वक्त अपनी भेंटों को प्रभु के चरणों की सैंते। हालेलुया। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। हालेलुया। आज सबसे बड़ी भेंट जो आत्मिक रूप से हम चढ़ाते हैं, उसके एवज परमेश्वर आत्मा का एक बड़ा प्रतिफल देने का वादा करता है। भेंटों के एवज में बहुत सा मुकुट, अद्भुत रीति से मैं और आप उनके साथ रहेंगे, शासन करेंगे। ये योजनाएं भेंटों की आधारशिला है, इसलिए नहीं क्योंकि दान और दाता वही है। ये भेंटें हमें उस सौभाग्य को प्रदान करेगी जो प्रभु के साथ है। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो।
भाई मिलकर इस गीत को गाएं इस वक्त अपनी भेंटों को। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। धन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वे तुम्हें को देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वे तुम्हें को देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल को धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, कि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में हमारा पूर्ण विश्वास है आज परमेश्वर अपनी अद्भुत बातों को जो उसने हमारे लिए रखा है उसे प्रकट करने पर है और हमारे जीवन में चलाने पर है। आज की जो संदेश है इसको कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? प्रभु कहता है बार बार, प्रभु प्रकाशित वाक्य में सातों कलीसिया, अंत तक कलीसिया को जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
आपकी अपेक्षा आकांक्षा, प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने शमूएल को, जो प्रभु के दासों की बात सुना करता था, आपने बुलाया क्या? परमेश्वर ने कहा आपकी बार बोलना, बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। और परमेश्वर अद्भुत रहस्यों को बताने लगा और वो परमेश्वर का अद्भुत माध्यम बन गया। और कैसे इस्राएल के लिए अद्भुत राजाओं के साथ साथ हर प्रकार की अद्भुत महिमा को दिखाने वाला बन गया। आज भी जब भी हम किसी बातों को देखते हैं, अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा था मैं सारे वरदानों और फलों की श्रेणी में हर एक इवांजलिस्ट को, हर एक सुसमाचार सुनाने वाले, हर एक विश्वासी गण को जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उन सबको माध्यम बनाकर ले चलना चाहता है। मगर मेरे और आपके जीवन का अभिप्राय और उद्देश्य क्या है, इन बातों को हम ध्यान से समझे, जिससे कि प्रभु की अद्भुत महिमा को हम अपने जीवन में, इसलिए कि हमारा विश्वास में वो अद्भुत बातें हैं जो प्रकट करने के लिए मेरे और आपके जीवन का अभिप्राय रखा है। जहां दर्शन की बात नहीं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, मगर जो अभिप्राय को लेकर चलते हैं वो सफल होते हैं, जयवंत होते हैं, बलवंत होते हैं और आत्माओं को बचाकर बहुत से मुकुट के लिए अपने लिए तैयार करते हैं। ये सौभाग्य परमेश्वर हर एक विश्वासी को प्रदान करे। इसलिए हम परमेश्वर की अद्भुत वाणी को ध्यान से सुनेंगे जो आज परमेश्वर ने रखा है। आइए हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, उसकी सच में 4 आयत को हम देखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 उसके वर्ष 1 से मैं आपके सामने बताऊंगा, जिससे कि आप इन बातों को समझ सकें। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि, दूसरी आयत बहुत महत्वपूर्ण, भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करते हो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, क्योंकि 4 आयत में साफ शब्दों में लिखा है, इससे वे अचंबा करते कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। परमेश्वर की इच्छा में चलने के साथ मैं और आप अपने जीवन में इन अद्भुत बातों को अपने लिए ले सकते हैं कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग मेरे और आपके जीवन से चलता रहे और हम प्रभु की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत बातों को रखता है कि मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और वो अद्भुत बातें मेरे और आपके जीवन में कितनी अद्भुत है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी। हालेलुया। आज के विषय को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बताना चाहता है कि मेरे और आपके जीवन के जीने का अभिप्राय क्या है, हम किसके लिए जी रहे हैं, ताकि भविष्य में, जो हमने यहाँ पर पढ़ा, शेष शारीरिक जीवन, शेष मतलब पता नहीं कितना है, कितना समय बचा है मेरे और आपके लिए। देखिए, सब कुछ प्रभु ने ठहरा के रखा है। ये जरूर है कि हमें प्रभु अपनी महिमा की योजनाओं में रख रहे हैं, सुरक्षा देंगे, ले जाएंगे। जीवित, धन्य, उत्तम आशा हर विश्वासियों के लिए जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किया और उसके प्रभुत्व को अपने जीवन में शासन करने दे रहे हैं। उनके लिए शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। आज गवर्नमेंट चला रही है, कभी ये बता रही है अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, अभी ये चीज की रेस्ट्रिक्शन है, अभी वो चीज की रेस्ट्रिक्शन है, कुछ समय कुछ चीज चालू किया जा रहा है, सब चीज किया जा रहा है, और संडे के दिन, फर्स्ट डे में, सेलिब्रेशन के दिन, महिमा के दिवस के दिन बंद रखा जा रहा है। इन समयों में परमेश्वर से, हम में से कितने लोग अपने जीवन के अभिप्रायों में होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ये एक अलौकिक रास्ता सारी मानव जाति के लिए खुल जाए, कि इस लॉकडाउन में केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि अनंत जीवन की सुरक्षा को प्राप्त करके स्वर्ग अपने लिए प्राप्त कर सके, जो प्रभु यीशु ने शुभ समाचार के तहत लहू का दाम देकर क्रूस पर और अपनी जान देकर और तीसरे दिन जी उठकर आज सारी मानव जाति के लिए तोहफा रख दिया है, उसका लाभ उठा सके। सो आइए हम इन बातों को ध्यान से देखेंगे, जिससे कि इन अद्भुत बातों को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। कि यहां वचन लिखा है कि शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा निवर्ण परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। किसके अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आज परमेश्वर ध्यान से हमें बार बार कहता है, इफिसियों में लिखा हुआ है उसका 5वां अध्याय, उसकी 16 और 17वीं आयत में, इफिसियों 5, 16 और 17, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या है, कैसे दिन है। प्रभु कहता, क्योंकि दिन, अवसर को मूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, लिमिटेड है, लॉकडाउन है ना, प्रभावी है, सब कुछ हो चाहे। ऐसे समय में क्या करो, इसका निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
बार बार प्रभु बोला बिना बताए मैं कुछ नहीं करूंगा। आज प्रभु भविष्यवाणी के माध्यम से, अभिषिक्तों के माध्यम से, प्रकाशनों के माध्यम से, वचनों को माध्यम से मेरे को और आपको पुनः जागृत करना चाहता है कि मैं और आप इस अद्भुत रीति को समझ सके। यदि हम पढ़े भजन, मैंने आपको आज पढ़ाया था 143 साम 143 वर्स 10। जब उसको पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा देखेंगे, 143 1 वर्स 10। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं। हम सब प्रभु की प्रार्थना करते, प्रभु मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए, तेरा संचालन हो। प्रभु उसी बात के लिए तो कह रहा है कि मैं यार तुमको ले जाकर राज्य करूंगा। उसका प्रक्रिया की शुरुआत, दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड टू रेन विद द लॉर्ड इन द कमिंग रिलम। आने वाले समय में मैं और आप राज्य करें, उसका ये समय आ गया कि ऐसे समय में शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं या मानवता के और सामाजिकता के आधार पर नहीं, मगर अलौकिक महिमा के स्वरूप को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रचे जाकर नए रूप में मेरे को और आपको दे दिया है कि हम उन बातों को प्रकट करें। इसलिए लिखा है 143:10, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तेरा भला आत्मा मुझे क्या करता है, हाँ, मुझको धर्म के मार्गों में ले चले। हा, परमेश्वर का आत्मा भला, अभी हमने भलाई कितनी है, सदा भला परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में अर्थात कलीसिया में कैसे रहूंगा, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, मनुष्य की अभिलाषाओं को नहीं, मनुष्य की अनुसार इच्छाओं को नहीं, मगर परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हाँ और आमीन के साथ, उसकी भली आत्मा जो मुझे धार्मिकता के इस मार्ग में चलाएगी। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से मगर आत्मा के अनुसार। आज कितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं हो। भजन 143 मैंने इसलिए पढ़ाया आपको, प्रभु हमसे चाहता था कि इस अद्भुत सत्य को हम जान सके कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है जो भला है। अभी हमने कह दिया, उसी से मेरा और आपका जीवन सुरक्षित है, उसी में और आप आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि मैं और आप धार्मिकता के वो मार्ग में जिसमें रोमियो के पहले अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, हाँ बीच में आपको बताया था कि प्रभु में बुद्धि दी गई जिसमें क्या क्या मिला गया, धार्मिकता, पवित्रता और अनंत जीवन। हा ओ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि के प्रबल माध्यम से जो आत्मा के द्वारा संचालित होता है मेरे और आपके जीवन में दे दी कि मैं और आप मिलकर प्रभु की महिमा करें। इसलिए मैं और आप इस सत्य को विशेषकर जानने का प्रयास करें। उसकी इच्छाएं मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है, जिसे मेरे को और आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि अभी हमने देखा था रोमियो की 12वें अध्याय इसकी पहली दूसरी, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भाता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मगर उसके साथ साथ वो खत्म नहीं हुआ सेंटेंस, दूसरी पद लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा ना करो, बल्कि आत्मा की योजनाओं को, इच्छाओं को समझकर पूरा करने के लिए मेरे और आपके जीवन में योजना है। प्रभु ने कहा तन दिनों में निर्बुद्धि मत हो, मगर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, वही दुल्हन के रूप में तैयार किए जाएंगे। उनको ही प्रभु अपने क्लास के अद्भुत महिमा के स्वरूप को उनको दे रहा है। जो आंखों नहीं देखी, जो कानों नहीं सुना, जो उनके चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर उन बातों को मेरे और आपके जीवन में देने पर है। जब ये बातें लगातार मेरे और आपके जीवन में बनी हुई हैं तो परमेश्वर चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को हम जान सके और ये मेरे और आपके जीवन में है। आपको मालूम है जिस यीशु में मान के चलते हैं वो यदि हम पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय, आपको मालूम है आइज़ाया 53 उसकी 10वीं आयत को यदि हम पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है, यशायाह 53:10, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा को यही भाया कि कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हा हा हालेलुया। उसी के हाथ से अर्थात प्रभु यीशु के हाथों के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से पूरी होगी। प्रभु यीशु ने कुर्बानी देकर हमें बचा लिया, अपना बना लिया और आत्मा में होकर आज स्वचालित रूप में मेरे और आपके जीवन में रहता है, मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके अंदर है और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कि प्रभु मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो और प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में चलता रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि इस अद्भुत सत्य को जान दे। यशायाह 53:10 के आखिरी भाग में लिखा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हम लोग हर समय कहते प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो,
तेरी इच्छा पूरी हो जा। ना क्या करता हूं मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। कितने लोग आज बैठे हुए प्रभु, आपकी जो भी अलौकिक योजना और इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए, और हम प्रभु आपके द्वारा उन बातों की पूर्णता के लिए कंप्लीशन, ये समय जो प्रभु ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह मेरे को और आपको दे दिया है, कंप्लीट करके पूर्णता के साथ दिया है। सब बात में सुरक्षा दी है, चंगाई दी है, उसका स्वरूप दिया है, उसकी सामर्थ्य है, उसकी अद्भुत योजनाओं का भाग दिया है, जिसमें आत्माओं बचाने का मुख्य उद्देश्य, लोग बंधन से छुड़ाए जाए, चंगाई प्राप्त करे, सांसें प्राप्त करे, ऑक्सीजन प्राप्त करे। जो प्रभु यीशु खुद है, आत्मा का लेने देने वाला प्रभु यीशु है, उसको विश्वास करके उद्धार करता प्रभु के रूप में अपने जन्म में प्राप्त करे। यही परमेश्वर की अल्टीमेट योजना है, जो हर एक विश्वासी के मार्फत सुसमाचार के प्रबल माध्यम से लोगों के पास तक पहुंचाई जाए। आज मैं और आपके जीने का अभिप्राय क्या है? वी आर लिविंग फॉर होम। हम अपनी अभिलाषा के अनुसार या किसी और की इच्छा या संसार या शरीर की नहीं, लिखा परमेश्वर की इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। वो जैसा स्वर्ग में आज चलता है वैसा पृथ्वी पर भी चलने पाए, तेरी इच्छा मेरे और आपके जीवन से चलने पाए। आज मैं और आप में से कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? प्रभु कहता है ये प्रभु यीशु के द्वारा पूरी होगी, ये कलीसिया के द्वारा पूरी होगी। इसके 55वें अध्याय उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? 55 के 11 में देखिए, प्रभु ने कहा था जो जो बातें मैंने तुम्हें कही है वो किस प्रकार से पूरी होंगी। वहां पर लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, और जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह में उसकी इच्छाएं पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण करने के लिए मेरे और आपके पास है, मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके अंदर है, और मेरे और आपके माध्यम से प्रवाहित होने के लिए तैयार है। जहां आत्मा के फल और वरदानों की अद्भुत श्रृंखला प्रभु जिसको मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, कि उसकी इच्छा में परमेश्वर अपने वरदानों और फलों को मेरे और आपके जीवन से बहा दे। आज कितने लोग अपने जीवन को शुद्धता से परमेश्वर की बातों को सुनकर मेरे को और आपको प्रभु माध्यम बना दे और उपयोग में लाए। प्रभु कहता है इस कार्य को प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए पूर्ण कर दिया, और पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सुपर नेचुरल पावर के साथ सब प्रकार के वरदानों और फलों में होकर मेरे को और आपको उपलब्ध करा दी है, कि जितने लोग समर्पित होंगे परमेश्वर आत्मा के इस प्रभाव में उन्हें ले चलेगा और अद्भुत योजनाएं पूरी होंगी। लिखा है कि जो उसके मुख से निकलेगा, मेरे मुख से निकलता वो व्यर्थ ठहर कर नहीं लौटेगा, जो मेरी इच्छा उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। मेरे और आपके पास जिन जिन अभिप्रायों के लिए प्रभु ने मेरे को चुना है, लिखा तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने चुना। हाँ, हमने नहीं चुना मगर प्रभु ने हमको चुन लिया। क्या के? हाँ, जब आप यूहन्ना के 15वें अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। यूहन्ना के 15 में कहा था ना, याद है आपको? यूहन्ना 15वां अध्याय में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या किया। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना। 16वीं आयत में, मैंने तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या रहे? बना रहे। फल लाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, आत्माओं को जीतकर, जीती आत्मा का दान उसे दो। इसी में मुकुट है, इसी में वो स्थान है, इसमें हम राज्य करेंगे, और ये जीवन और इन परिस्थितियों से पार होकर अलौकिक जीवन मेरा और आपका होगा। मगर कब? जब इस ठहराया और चुन लिया है उन अभिप्रायों को पूर्ण करने के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण हर मुलाकात में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने की योजना हमारे और आपके जीवन में हो। इसलिए प्रभु कहता है जो इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए भेजा है वो क्या करेगा? सफल करेगा। जो जो अभिप्राय के लिए चुनकर प्रभु ने मेरे को और आपको रख लिया, हर एक विश्वासी ध्यान से सुने, आप चुनकर प्रभु ने इसलिए रखा है कि आपके द्वारा उन योजनाओं को, जो आपके द्वारा आत्माओं को बचाने के लिए गवाहियों के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से, वरदानों के माध्यम से रखी है, ये भाग प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। मैं और आप क्या उसके लिए जी रहे हैं? पौलुस कहता जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। आज इस घबराहट के कारण जो है जा रही है लोग, लिखा है सबका मरना निश्चित है, न्याय का होना जरूरी है। हमने शुक्रवार को सुना, इस फ्राइडे को सुना हमने प्रॉपर्टीज के माध्यम से कि किस रीति से, अद्भुत रीति से हर एक मनुष्य का न्याय होना जरूरी है, और किस प्रकार से हर एक बोलने वाले, सुनने वाले जरूरी है कि प्रभु की अद्भुत बातों को बता दे, जिससे कि ये जरूरी है, नहीं तो हर एक को हिसाब देना होगा, हर एक को सामने खड़े होना पड़ेगा। जिन्होंने सुनकर मान लिया वो तो बच गए, और जिन्होंने नहीं माना वो नाश हो गए। सीधा सीधा पहली कलीसिया के हनन्याह और सफीरा सब कुछ के बावजूद भी झूठ के कारण सीधा सीधा नरक में पहुंचा दिए गए। मगर दाऊद जैसे है ना व्यक्ति का, जिसने पाप किया, नातान नबी ने जैसे ही बोला उसने पश्चाताप करके अपने जीवन में, भजन 51 को हम पढ़ते हैं और आज भी जानते हैं, मेरे मन का व्यक्ति मिल गया। माना उसने, ये जरूर है कि इसकी सजा में उसे वो चीज खोनी पड़ी, मगर अंततः परमेश्वर ने उसे अपना बनाकर अद्भुत योजनाओं का भाग रख दिया, और वो राज्य करने लगा और राजा बनकर राज्य किया। हालेलुया। ओ प्रभु, ऐसे लोगों को जो अभिप्राय को पूर्ण करने वाले हैं, उनके लिए परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके लिए रखा है कि मैं और आप गंभीर हो जाएं।
हल्की बात ना समझे। हर एक बातों का हिसाब हर एक व्यक्ति से लिया जाएगा। जो कुछ भी हमने प्रभु के नाम से किया और प्रभु के लिए किया वो तो ठीक है, मगर यदि नहीं किया, अरे बुरा लग जाएगा, ये है, उसका हश्र अच्छा नहीं होगा, वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है मेरे को और आपको इसके प्रति बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है, जिससे कि मैं और आप सावधान रह सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब ये थे तो उन्होंने क्या कहा था? यूहन्ना 6:38 में, 6:38 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं मगर भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए ईश्वर से उतरा हूं। यीशु मसीह ने कहा था मेरे को और आपको प्रभु इस लॉकडाउन में रखा है, सब कुछ अच्छा रखा, काय के लिए? कि प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करूं। सुसमाचार के प्रबल माध्यम से, गवाही से, वरदानों से, खूबियों से, उन आशीषों से जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जन्म दिन से पूरा करने के लिए दिया। अब में से कितने लोग इन बातों का आज पूरा करते चले जा रहे हैं? प्रभु चाहता है कि हम इसके प्रति गंभीर रहें। इब्रानियों के 10वें अध्याय में देखिए, यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है, देख मैं आ गया हूं ताकि ये परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। कितने लोग कहते प्रभु आज का दिन दे दिया, आज की अवस्था दे दिया कि मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, लिखा है जो घर का अधिकारी है और एक बलिदान के द्वारा उसने सारे मानव जाति के लिए रास्ता खोल के पूर्ण कर दिया उसने अपने काम को। आज भी प्रभु कहता मेरे को और आपको दिन दिन में काम करना है। एक रात आने वाली जिसमें कोई भी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरे को और आपको इसके विषय में सावधान रहना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, मैं चाहूंगा इसको सब लोग ध्यान से सुने और पढ़ें। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 26वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुने। 2 तिमोथी 2nd chapter 26 वर्स, 2 तिमोथी 2:26। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे को और आपके लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से जो इच्छा योजना प्रभु ने मेरे और आपके रखी है, उसमें सक्रिय और शामिल होकर और सहभागी होकर शैतान का हर एक फंदा जो लेकर दोबारा है, लोगों को लेकर जा रहा है। आज सुनने में आता है, ऐसा भी होता है कि मैंने तो सोचा नहीं तब लोग साथ रहेंगे, मगर वे नहीं रहे। अभी तक हमें सुनाई दे रहा है। आज कितने लोग इस वचन को पढ़कर अपने जीवन में देखे। तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस साफ शब्दों में कहता है, और इसके द्वारा, इंग्लिश में पढ़े, एंड दैट दे मे रिकवर देमसेल्फ आउट ऑफ द स्नेयर ऑफ द डेविल हु आर टेकन कैप्टिव बाय हिम एट हिज विल। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करके मैं और आप शैतान के फंदे से बचकर प्रभु की महिमा करेंगे। बचना सब चाहते हैं, मगर कितने लोग, ये सिक्के का एक पहलू है, सिक्के के दोनों पहलू साथ में चलते हैं। परमेश्वर के राज में कोई भी एक पहलू नहीं चलता, 2 पहलू चलते हैं। परमेश्वर ने 2 के कार्य रखे हैं, सब बातों के 2 पक्ष रखे हैं। दोनों बातें बहुत जरूरी है, जिसमें लिखा है साफ शब्दों में कि इसके द्वारा उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर, किसके द्वारा? मेरे और आपके पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम के द्वारा, जो मेरे और आपके हृदय में राज्य करता, मेरे और आपके साथ है, और मेरे और आपके द्वारा हर एक शैतान के फंदे को, युक्तियों को, जो लोगों को ले जा रहा था, ये जो हम देख रहे हैं इतने बार 2 झटके में कितने लोग को ले गया। तीसरा तो और खतरनाक होगा, जब हमने फ्राइडे सुना, प्रोफेटस ने कहा था, उसमें तो समय ही नहीं रहेगा। जब समय आ दिया कि शैतान के फंदे से बचाने के लिए मैं और आप परमेश्वर की योजना में पूर्णतः से शामिल हो जाए, सहभागी हो जाए। आज कलीसिया वो आधारशिला जिसमें लिखा है कोई भी अधोलोक के फाटक, शैतान की योजना, महामारी, विपत्ति, कोई भी हवा किसी प्रकार की हो, अब तो बीमारी का नाम समझ में नहीं आएगा, ऐसे हो गया, वैसा हो गया, और ये सब बातें होंगी। लिखा कुछ भी बातें पता नहीं चलेंगी, और कौन कौन सा प्रभाव आजकल होता चला जा रहा है। अब मनुष्य विस्मित और डरे वैसे हैं, बल्कि प्रभु कहता अपने लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके हम शैतान के हर एक फंदे से अपने को, अपने घरानों को, और सुसमाचार के प्रबल माध्यम से उस मानव जाति को जो नाश होकर नरक के कगार पर जा रही है, उसको हम जीतने वाले हो सके। लिखा है जो है उन्हें निकाल लो। आज प्रभु ने इस अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए मेरे को और आपको रखा है कि मैं और आप शैतान के फंदे से छूट जाएं। कैसे? टेकन कैप्टिव बाय हिम एट हिज विल। जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलाए चलते हैं,
वही लोग अपने जीवन में शैतान के फंदे से बचेंगे। फिर आप मत बोलिएगा मैं तो सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हुआ, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा था। हाँ, ये बातें सुनने समझ में आती है, आदमी को बहुत दुख लग रहा है, मगर पहली बात प्रभु ने पहले ही मेरे और आपके लिए अंतिम दिनों में रख दी है कि मैं और आप इससे छूट जाए, मेरे को और आपको कोई छू नहीं पाएगा। भजन 91 हम पढ़ते हैं, भजन 121 पढ़ते हैं, बराबर हम लगातार पढ़ते रहे, भजन 23 पढ़ा हमने। प्रभु पूर्ण सुरक्षा के साथ आपने वादा कर दिया है, आप ऐसा करेंगे, मगर किसके लिए? जो प्रथम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वह निश्चित रूप से ठिकाना पाएगा। वो सुरक्षा के साथ इन योजना को कहां बैठा रहे, मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं हूं, मेरे आने का उद्देश्य उसकी इच्छा को पूरी करूं, और जब उसका उद्देश्य पूरा करते हैं तो ही मेरे और आपके जीवन में अद्भुत होता है। आपको मालूम है यीशु मसीह अल्टीमेटली जब ये काम कर रहे थे तो मत्ती के 26वें अध्याय उसके 39 और 42 में क्या कहा उसने? 39 और 42 वर्ष में क्या था? अंतिम समय में था जब उसने चेलों का प्रार्थना करो तो चेले क्या हो रहे थे? सो रहे थे। उसने क्या बोला? मैं जाता हूं। उसने कहा प्रभु हो सके तो ये कटोरा मैं चाहता हूं कि हट जाए, मगर दूसरी बार आकर देखा चेले फिर सो रहे थे, तो उसने कहा जगाया और क्या कहा? क्या कहा? बोले मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। एक बार चाहत है और एक प्रभु की इच्छा। अल्टीमेटली मेरे और आपके दिल में चाहत में अधिकतर लोग कह रहे हैं इन दिनों में मेरी भी चाहत है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर उसने चाहत से बढ़कर दूसरी बार जो उसने प्रार्थना की, जो 42वीं आयत में लिखा है, मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा मानवता सामाजिकता के नाम पर नहीं मगर आत्मिकता के नाम पे, जिसमें आत्माएं बचाई जाए, नरक में जाने से बचा ली जाए, आत्माएं नाश होने से बचा ली जाए। प्रभु एक भी आत्मा नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है इन अभिप्रायों के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया है कि इनको तुम प्रकट करो और निरंतर आगे आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाओ। हाँ, कितने लोग आज इस इच्छा को जाने के लिए तैयार है? पहला राजा 1 किंग 22 वर्स 5, ये इसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। 1 किंग चैप्टर 22 वर्स 5, वहां पर इस प्रकार से लिखा है 22 वर्स 5। देखिए वहां पर कैसा लिखा है। यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। मालूम कर ले। प्रभु आज बता दो, बार बार बुजुर्ग बैठे हैं, अभिषिक्त लोग खड़े होकर लगातार आपको जिस अभिप्राय में जोड़ कर रखा, जिसमें सहभागी रखा, ये इस बात को मालूम कर ले। यदि इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है, जोशापात said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. Today is the day of victory. Today is the day of ministry. आज ही का वो दिन है, आज ही का दिन उद्धार का दिन है, छुटकारे का दिन है, सुरक्षा का दिन है, चंगाई का दिन है, आत्मा को बचाने का दिन है, और लोगों को नरक से जो जा रहे हैं अब पता नहीं कल क्या होगा। प्रभु कहता है यही समय बचाने का है, जहां मेरे को और आपको प्रभु प्रबल और अलौकिक माध्यम से प्रयोग में लाना चाहता है। जो आंखों ने देखी, जो चित्त में नहीं चढ़ी, जो कानों ने सुना, उन तरीकों को वरदानों और फलों के प्रबल माध्यम से परमेश्वर मेरे को और आपको, जो उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित हो जाएंगे, परमेश्वर कहता है मैं पूरी करते हुए इन बातों को सफल करना चाहता हूं। आज कितने लोग इन बातों के एवज अपने जीवनों को इस प्रकार से करने के लिए तैयार है? परमेश्वर चाहता है कि इन बातों के प्रति सावधान रहें, क्योंकि वचन साफ शब्दों में कहता है संसार के सदृश मत बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए, जिससे तुम क्या जान सको। हमारा लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए। मैं कौन से लाइफ स्टाइल में हम लोग जी रहे हैं? दिस इज ग्लोरियस लाइफ स्टाइल, जिसमें मैं और आप परिवर्तित हो रहे। लिखा मैं आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को सुनाते हुए तुम्हारे दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा के स्वरूप में दूंगा। ये 3:21 में फिलिपियों में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है मैं इस बड़े परिवर्तन को तुम्हें देना चाहता हूं। मगर आज कितने लोग हैं जो इस अभिप्रायों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, 12:2 में इसलिए कहा था कि तुम क्या करो, संसार के समान मत बनो, बुद्धि है कि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की सिद्ध भली इच्छा को तुम क्या कर सको, जान सको, मालूम कर सको। मालूम करोगे तब परमेश्वर जानकार बताएगा। यदि आप इच्छा के साथ कहेंगे प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, मैं मालूम करना चाहता हूं, मेरे जीवन में आपका अभिप्राय को पूरा करने के लिए आपने मुझे रखा है, सुरक्षा भी दी है, चंगाई भी दी है, और जय भी दिया है, सब कुछ दिया, काय के लिए दिया? कि टू फुलफिल द टास्क
in which God has called you, जिन अभिप्रायों के लिए चुनकर रखा उनको पूरा करने के लिए प्रभु, वो भी सफलता के साथ, विजय के साथ, आत्मा को बचाते हुए बहुत से मुकुटों को प्राप्त करने के लिए प्रभु मेरे को और आपको इन सारे प्रभावों में इस्तेमाल करना चाहता है। ये मेरे और आपके लिए बड़े आनंद का समय है। ओ प्रभु मैं सदा आनंदित रहो, फिर से कहता आनंदित रहो। वो जब वो जेल में था, एकदम नीचे था, नीचे के नीचे वाले स्थान में अत्यंत कठिन परिस्थिति, वहां से उसने कहा था मैं तुमसे कहता आनंदित रहो। 4:4 में पर प्रभु कहता है, यशायाह के 12:3 में भी लिखा है, मैं उद्धार के सोते को तुम्हारे जेल में से बहा दूंगा आनंद के साथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो परमेश्वर यशायाह नबी उसके 12वें अध्याय उसकी 3री आयत में साफ शब्दों में प्रभु ने कहा है। उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, जिस प्रभु यहां पे स्पष्ट रूप से कहता है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। वाह, बड़े आनंद के साथ उद्धार के सोते फूट निकलेंगे। आज हम सुसमाचार के माध्यम से लोगों को बचाने वाले बनेंगे। इवन जितना हमने चाहर मांगा उससे बढ़कर प्रभु करेगा। प्रभु कहता है, जो गिर रहे हैं उनको निकालने के लिए मैंने तुम्हें रखा है। इन समय में तुम्हें रखा क्यों? मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया? किन अभिप्रायों को मैं तुम्हारे जीवन की तरह पूर्ण करूं कि तुम बड़े आदर के साथ बुलाए जाओ, तुम्हारा वेलकम करूं और तुम्हें अपने साथ बैठाऊं और फिर अद्भुत रीति से राज्य करे। वहां पे दुख नहीं होगा, वहां मौत नहीं होगा, वहां गम नहीं होगा, वहां पे आनंद होगा, वहां ज्योति ही ज्योति होगी और हर समय बड़े आनंद के साथ राज्य करेंगे। अब फिर कभी अलग नहीं होंगे। ये शांति की नहीं बल्कि ये जीवित धन्य उत्तम आशा है जो शांति के साथ मेरे और आपके जीवन में राज्य करने लगे। कि मेरा और आपका जीवन प्रबलकारी हो और मैं और आप निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए कुलुस्सियों जो प्रभु कहता है, जो कलीसिया अद्भुत से प्रभु से मिलने के लिए तैयार है, कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम क्या करो, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण जाओ, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान 1:9 और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में ज्ञान और समझ के साथ परिपूर्ण हो जाओ। ज्ञान प्रभु देगा। प्रभु कहता सुनना मतलब बुद्धि के साथ आपको ज्ञान की बातें जो आपके लिए आवश्यक है बताएगा। समझ ले कि बिना समझे कुछ ही मत करते रहे। बहुत से लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, पूरे सामाजिक मानवीय काम में इन समयों में सब प्रकार के लोग लगे हुए हैं, मगर इसका परमेश्वर के राज्य से क्या लेना देना। आज हमको परमेश्वर की योजना लिखा, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होने के लिए सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, आत्मिक ज्ञान और समझ के लिए परमेश्वर ने कहा मैंने भविष्यवक्ताओं को रखा है, मैंने अभिषिक्तों को रखा है, जिनके माध्यम से प्रकाशन के द्वारा जो जो बातें मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा उनको पूरा करने के द्वारा तुम हर एक शैतानिक फंदे में लोग फंस कर नाश चले जा रहे हैं, उनको समय ही नहीं मिल रहा है। जो तीसरे लहर जो बहुत ही जल्द आने वाली है उसमें बिल्कुल भी समय नहीं होगा। उसके पहले पहले मेरे को और आपको करना है। हमें पता नहीं वो कितना समय है। शेष शारीरिक जीवन हम मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं मगर परमेश्वर की योजना के अनुसार बिता सके। आज कितने लोग हैं जो इन अभिप्राय को कह रहे हैं, प्रभु मैं यहां इसलिए हूं कि तेरी इच्छा को पूरी करूं, प्रभु तेरा अभिप्राय मेरे जीवन के द्वारा पूर्ण होने पाए। मैं सुसमाचार को लेकर गवाहियों के साथ, ओ वरदानों के साथ, फलों के साथ, ऐसे समय जबकि निराशा, दुख, डर और भय पाया जाता है, ओ हम यीशु की सच्चाई को लेकर लोगों के लिए चंगाई, छुटकारा और अनंत जीवन की अद्भुत सौगात को जो प्रभु यीशु मसीह में है उसको हम पहुंचा सके। हाँ, प्रभु चाहता है कि इसको मालूम करके कितने लोग थे। यहोशापात को पता चला तो राजा ने पूछा तो यहोशापात ने राजा से क्या कहा, प्रभु के दास ने क्या कहा, मालूम कर ले। तो उसने कहा परमेश्वर लेकर लड़ाई में चले जा, सारे फलिस्तीन। हाँ, एक आयत को जो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो फलिस्तीन थे उन सब को क्या करेगा। तो 1 राजा 2 अध्याय 5वीं आयत में ध्यान से सुनिए, जब ये बात होगी तो जो युद्ध तेरे विरुद्ध में आए ना उन सब को क्या करेगा। हाँ? आज जितने विरोध की बातें हम लोग सब सुनाई दे रहा है ना, कितनी अद्भुत बातें हम लोग जो सुन रहे हैं वो कैसी चल रही हैं, मगर प्रभु क्या बोलता है देखिए ध्यान से। 22:5 को जो हमने पढ़ा था 6 में, देखिए वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई नबी से पूछ लो, और जब बताया गया तो लिखा है सारे प्रकार के विरोध जो फलिस्तीनियों ने चढ़ाई करके उनके विरुद्ध बांधे थे उन सब को नष्ट कर दिया। आज हम देख रहे हैं इजराइल पे, सब लोग इजराइल को, हम परमेश्वर के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, हम भी साथ में हैं, वेरी गुड। मगर प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिए, फलिस्तीन जब विरोध आए तो कितने लोग मालूम किए प्रभु इसके पीछे इच्छा क्या है।
वो परमेश्वर की इच्छा है कि सच्चे इजरायली जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं वे लोग सुरक्षित रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी महामारी, किसी प्रकार की भी कोई भी सेना किसी प्रकार का प्रहार भी करे, किसी प्रकार के रॉकेट लॉन्चर, किसी से भी कोई प्रभाव किसी का नुकसान नहीं करेगा। शैतान के फंदे से बचाने की योजना में प्रभु कहता इन फलिस्तियों के लिए प्रभु कहता मालूम कर ले तो मैं बचाऊंगा। आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इजरायली को बचाए, मगर वे प्रभु यीशु को भी जान जाए। यीशु को जानने वाले 2% लोग हैं, बाकी अधिकतर लोग है ना सीधे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रभु इस प्रबल माध्यम में हर प्रकार के हमास और सारे मुस्लिम जिस प्रकार के और प्रभाव जो विरोध के रूप में आत्माओं का नाश करते चले हैं, कई आत्माएं नाश हो रही हैं। हमें प्रभु से ये कहना, प्रभु इससे पहले ये अद्भुत महिमा का भाग कि आज हम उन इजरायली जो 73:1 के आधार पर जो हृदय से धुले हुए हैं, जो यीशु के लहू से धुलकर साफ हुए हैं, वे सच्चे इजरायलियों के लिए प्रबल माध्यम में परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वसमर्थी परमेश्वर मेरे और आपकी ओर से लड़ेगा। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। प्रभु इस प्रकार से इजराइल की रक्षा करे और सारे फलिस्तियों की योजना विफल की जाए और सब लोग सुरक्षित रहें कि परमेश्वर की इस अद्भुत सच्चाई को जो उनके माध्यम से हमारे पास तक पहुंची है, हम भी ये प्रार्थना करते हुए लोग सुरक्षित रहें और परमेश्वर सब प्रकार की कुशलता में अपने लहू के बाड़े सूतों के पैर में सब प्रकार की कुशलता में, योग्यता और क्षमता में परमेश्वर उन्हें प्रयोग में लाए और उसके द्वारा वे लोग बचाए जाए और अद्भुत प्रभु की योजना पूर्ण होने पाए। वो प्रभु चाहता है कि इस योजना को पूर्ण करने में जरूरी है। प्रभु का आना बहुत निकट है, वो चाहता हम जान जाएं, क्योंकि प्रभु ने बोला मेरी इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। 1 थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 3 आयत में इन सब बातों में पवित्रता ही वो भाव, सैंक्टिफिकेशन, शुद्धता मेरे और आपके जीवन में जरूरी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, बुद्धि में क्या दी? धार्मिकता, शुद्धता और आजादी। ओह, मेरे और आपके लिए सब प्रदान कर दिए कि मैं और आप स्वतंत्र होकर इस अद्भुत महिमा में शामिल हो। क्योंकि हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनकी सारी बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती हैं? भलाई को। मगर किसको? जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। आज प्रभु की इच्छा उनके लिए भलाई है। बाकी अरे सब कुछ अच्छा था, पता नहीं चला, ऐसा कैसे हो गया। आज ये भलाई वो भलाई की बात कर रहा है परमेश्वर, जो उसकी इच्छा के अनुसार आत्माओं को बचाने के लिए सुरक्षा के साथ उसके मिशन को प्रतिदिन के लिए भरपूरी के साथ योग्यता, कुशलता और क्षमता जो परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह में आत्मा के प्रबल प्रभाव में, अभिषिक्तों के, भविष्यवाणियों के प्रबल प्रभाव से आपके जीवन में चलायमान हो गया है, वो चीज को दिखाने का समय आया। किन समय में हम इन बातों को बता सके। आज कितने लोग हैं जिन बातों को बता रहे हैं? परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं, रोमियो 8:28 के आधार पर प्रभु कहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, दोज हु आर वर्किंग इन द विल ऑफ गॉड, उनके लिए प्रभु गुडनेस और लविंग काइंडनेस रखी हुई है। वो प्रभु ने मेरे और आपके लिए बहुत आयत से बरसाई है। हालेलुया। इसलिए भजन ने ये यिर्मयाह में लिखा 29:11 में, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए कैसी है? भली है और मैं अंततः पूरा करूंगा। जो पूर्ण मन से आ जाते हैं, पूर्ण मन से प्रभु मेरी नहीं मगर तेरी, जिसका प्रभुत्व, जिस आत्मा पर परमेश्वर की आत्मा का प्रभुत्व चलता है, वही प्राण और शरीर और समाज और सब प्रभाव से सुरक्षित रहकर इस योजना को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर आपको प्रबल माध्यम से प्रयोग में लाएगा और आप आगे बढ़ाए जाएंगे। इसलिए क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। सब ध्यान से सुनिए, प्रभु का आना बहुत निकट है। लॉर्ड्स कमिंग क्लोजर नाउ देन यू कैन इमेजिन। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे बढ़कर करने के लिए तैयार है। मेरा और आपका क्या इसमें भाग बनता है कि मैं और आप अपने आप को तैयार कर ले। हाँ, कि प्रभु यीशु जब आए तो क्या करें। एक आयत पढ़ेंगे लूका के 21वें अध्याय उसकी 34वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लूक 21:34 वहां पर इस प्रकार से, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे कि नहीं आ पड़े। सावधान, जागते और प्रार्थना करते रहो, प्रभु ने बार बार कहा। उसकी 36वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सारी पृथ्वी के रहने वालों पर आ पड़ेगा और आ भी रहा है। इसके लिए आ पड़ रहा है। तो यदि 25वीं आयत पढ़े तो देखिए, ध्यान से सुनिए, उसी के 21-25 लूक 21:25, सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश के लोगों को संकट हो रहा है कि नहीं? फिलिस्तीन हो रही है, दूसरी सेना तीसरी सेना को मार रही है, पहली दूसरी को मार रही है। इस प्रकार से लोग मरते चले जा रहे हैं और ये संकट होगा और हो गया है। और क्योंकि वे समुद्र की गर्जने, लहरों को कोलाहल से घबरा जाएंगे। देख रहे समुद्र गरज रहा। अभी हमने देखा हमारे बेंगलोर में, हमारे केरल के उन क्षेत्रों में, उस आसपास क्षेत्रों में किस प्रकार से ये बड़े प्रभाव आ गए हैं। प्रभु ने कहा था ये सब होंगे और इस भय के कारण, संसार पर आने वाली घटनाओं के कारण लोगों के जी में जी नहीं रहेगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी कि तब वे मनुष्य के पुत्र को क्या करेंगे? सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आते देखेंगे।
तब आएगा। मगर प्रभु कहता है जब ये बातें होने लगे तो तुमको क्या करना है? सब सुन रहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब सुन रहे समुद्र में, है ना, अपनी सीमा पार कर दी है, वो डूबते चली जा रही है ना। अभी हम देख रहे हैं, कल का रिसेंट न्यूज है सारी, है, समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे आगे हैं। सब ये बातें तो चली। इसके पहले भी प्रॉपर्टिस्ट ने कई बार ये बात घोषणाएं की, है ना, कि समुद्र भी अपनी सीमाओं को तोड़ देगा और कई चीजें लेफ्ट हो जाएंगी। मगर लिखा जब ये बातें होने लगी तो सीधे खड़े होकर मेरी ओर क्या करना, तुम सिर ऊपर उठाना, तभी तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आज कितने लोग सावधानी के साथ अपने जीवन में चिंता के मारे कहीं सुस्त तो नहीं हो गए, कोई खुमारी तो नहीं आ गई है, किसी बात में मैं भी तो मस्त हूं, मैं भी तो कुछ कर रहा हूं, हम भी तो कुछ कर रहे हैं, ऐसा बोलकर कितने लोग हैं। प्रभु कहता सावधान रहिए, वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, सब 1 2 3 तो आप पहचान रहे हैं, अभी इतने प्रकार की घटनाओं के साथ इतनी बातें हो रही है, लिखा इन सब घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सकूं। आज कितने लोग जो ईगरली वेटिंग फॉर दिस कि प्रभु आपके आने वाली घटना से बच जाए प्रभु, और आपके पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु आप आएंगे लेने तो हम लोग खड़े हो सके। हम जाना चाहते प्रभु, हम रखना नहीं चाहते, हम छूटना नहीं चाहते। प्रभु कहता है ऐसे लोग को सावधानी, जागरूक रूप से, आज कलीसियाई रूप से, आत्मिक रूप से जीवन में प्रभु की योजना पूरा करना ही, उसके प्रभुत्व को लेकर हम संसारिकता, मानवतावाद, समाजवाद को छोड़कर आत्मिक रूप से इस अभिप्राय में जो प्रभु की योजना के साथ मेरे को और आपको इस्तेमाल करने की इसमें शामिल हो जाए, जहां प्रभु मेरे और आपके जीवन में बड़ा करे। जहां प्रभु कहता अंतिम दिनों में ये सब बातें होती चली जा रही हैं। आप उन बातों को देख रहे हैं कि अंतिम दिनों की घटनाएं हो रही हैं। यदि आप इस बात को देखना चाहें तो मैं आपको एक बताऊंगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 2री आयत, 1 थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स 2, अंतिम दिनों में बातें होगी प्रभु ने कहा। उसकी 2री और 3री आयत में लिखा है, तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। पता नहीं चोर कब आता है ना, रात को आता है, ये तो बात सही है ना। तो प्रभु कहता है अभी रात बहुत बीत गई है, वो दिन निकलने पर है। प्रभु कहता है दिन ही दिन में कार्य करना है, पता नहीं ऐसी अवस्था है। तो लिखा वो किसी भी समय आ जाएगा। तो लिखा जब लोग कहते हैं कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। किसी पर कुछ भी होगा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं गया। ये थर्ड प्रवाह के लिए परमेश्वर ये वचन दिया है, जो तीसरे इसमें तो कुछ नहीं होगा, 2 में भी लोग कुछ नहीं कर सके, तीसरा का तो अवसर ही नहीं मिल पाएगा। मगर प्रभु ने यह बात पहले ही बता दिया। अंतिम दिनों में प्रभु ने वचनों को, फुलफिलिंग स्क्रिप्चर, जो अंतिम दिनों में प्रभु ने भविष्यवाणी की बातें कह दी, उसको परमेश्वर पूरा कर रहा है। लिखा जब लोग कहते होंगे कुशल है कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती हो पीड़ा, वे किसी रीति से नहीं बचेंगे, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। बचाने वाला प्रभु यीशु है। आज इस सत्य के लिए हमें करने होना है। ये प्रोफेटिक साइन है, ये भविष्यवाणी के द्वारा चिन्ह प्रभु ने बता दिए हैं। ओ हमारी आंखों के सामने बात बताई जा रही है। हमें से कितने लोग इसके प्रति गंभीर हुए हैं बताइए। इन दिनों में प्रभु मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि हम सचमुच में बड़ी गंभीरता के साथ इसके प्रति अपने जीवनों को क्या करें, सावधान कर ले। आज कितने लोग अपनी आंखों को उसकी ओर लगा, अपने जीवन में सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना, मेरी आवाज को सुनना और उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए शामिल होना। ये नहीं कहना मैं भी कुछ कर रहा हूं, मैं भी कुछ कर रहा हूं, हम भी कुछ कर रहे हैं। नो, प्रभु कहता है मेरे और आपके जीवन में अभिप्राय का होना जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों उसके 2रा अध्याय उसकी 3री आयत में, आपको मालूम है क्या लिखा है वचन में? हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। इंग्लिश में अगर पढ़ूं, हाउ विल वी एस्केप if we neglect so great salvation, so great salvation से आप कैसे बच सकते हैं? बड़े उद्धार की योजना में बचने के लिए जरूरी है, कैसे बच सकेंगे ये जरूरी है मेरे को और आपको। हाउ शैल वी एस्केप, हम कैसे बचेंगे? ये ध्यान से सुनिए, बड़ा क्वेश्चन है। यदि अंतिम दिनों की सब बातें हो गई है, मेरे को आपके पहले बचने के साथ ये अभिप्राय पूरा करना है। मगर कई लोग सुरक्षित ही नहीं है, तो प्रभु कहता बचना बहुत जरूरी है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। ये दूसरे वाले फाइनली जिसमें मेरे और आपके लिए मुकुट है, इनाम है, मैं और आप राज्य करेंगे, उसका पिक्चर ही रिलीज नहीं हो रहा। मैं और आप उसके लिए चलाए नहीं आएंगे, क्योंकि बचकर ही हम ये कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकेंगे। तो बचने के लिए प्रभु हमसे चाहता है, बी शेड that your life is in sync with God। आप परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से डूब जाए, उसमें खो जाए, उसके साथ मिल जाए, आत्मा में, आत्मिक योजनाओं में, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपका साथ।
तन मन और धन से होने पाए। आज आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। बार बार प्रभु में कहा गया, आत्मा की एकता ही हमारे सब युद्ध पर जय देगी। लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं मगर आत्मिक है, जो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है, हर एक युक्तियों का सफल करने के लिए सामर्थ्य है, मेरे और आपके द्वारा सारी महिमा को दिखाने के लिए सामर्थ्य और अलौकिक रूप से मेरे और आपके पास उपलब्ध है। आज कैसे इसमें हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें लिखा है कि आज कितने लोग जुड़े हुए हैं। यूहन्ना समाचार 15वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, हाँ क्या लिखा है, यूहन्ना 15:4, उसमें क्या लिखा मालूम है आपको? यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि तुम मुझ में बने नहीं रहो तो नहीं फल सकते। फल होने के लिए ही मेरे को आपको चुना गया, मगर कैसे? बने रहने के द्वारा। टू अबाइड, तुम मुझ में बने रहो। भजन, मुझे वो गीत याद आता है जो भजन 41 का है, भजन 40 का कौन सा वाला? जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ, जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। और उसके पद में क्या कहता है? जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। बताइए, ऐसी अवस्था परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बचेंगे? इसलिए जरूरी है कि मेरा और आपका बने रहना, साथ में मिले रहना बहुत जरूरी है। कलीसिया वही है जिसके लिए परमेश्वर ने योजनाओं के साथ रखा, जिसमें मैं और आप जुड़े रहें। इसी 15:4 को हमने पढ़ा और उसके साथ साथ यदि 7वीं आयत को भी पढ़ें तो वचन में साफ लिखा है, क्या लिखा है? कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाओ, बने रहना बहुत जरूरी है। टू मिंगल विद, मेरे को और आपको लिखा है आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। वो पहला कुरिन्थियों में लिखा है 6:17 में कि लिखा है जब हम आत्मिक रूप से कितने लोग इसके माध्यम से जुड़े हुए। क्या मतलब है? मैं दिखा नहीं, मैं नहीं था, मैं उपस्थित नहीं हो सका, ऐसा नहीं। मैंने बार बार आपको बोला कि कलीसियाई रूप से, आत्मिक रूप से एक परिवार के रूप में हर एक को शामिल होना अनिवार्य है। वो क्यों बोला? जो पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा था उसको मैं आपके सामने बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। वहां पर यह लिखा हुआ है, लिखा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा। प्रभु की संगति मतलब आत्मा ही प्रभुता करता है और आत्मिक कलीसिया रूपी परिवार ही आपका पहला है। आज लोग अपने परिवार में पूर्ण सुरक्षित है, सब प्रकार की व्यवस्था, मगर आत्मिक रूप से कलीसिया के रूप से आत्मिक संगति ही मेरे और आपके लिए सब कुछ प्रदान करेगी। ये एकता के लिए कितने लोग जो आत्मिक कलीसिया के सदस्य होकर इस परिवार में, जो शुक्रवार को और संडे के समय में साथ में जुड़े होकर आपको अलौकिक बातें परमेश्वर प्रवाहित कर रहा है, उसमें कितने लोग शामिल हैं? बड़े दुख की बात है। जितने नहीं है वो उनको बता दे। हो सकता है आपके नजदीकी के हों, मगर नहीं बताए तो इनको आप दे दे, नहीं तो बाद में वीडियो दे दे, बाद में किसी तरीके से इसको रिलीज करे और उन बातों को बता दे कि वे जागरूक हो जाएं, क्योंकि सबका जरूरी है। तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, प्रभु का वादा है। प्रभु नहीं चाहता एक भी नाश हो, कोई भी छूट जाए, नहीं, बल्कि हम बचे, साथ साथ अपने लोगों के साथ इन अभिप्राय में आगे बढ़े और बहुत सी महिमा का कांड बन सके। प्रभु चाहता है सिंक विद द लॉर्ड, हाँ, कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा है कि नहीं है, ये बात बहुत जरूरी है। इसलिए हम भजन 91 पढ़े थे, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे। आज हम लोग एब्सेंट रहते हैं, हर समय रहते ही नहीं है। किधर था? मैं ये करने गया था, मैं वहां गया था, मैं अभी नहीं कर रहा था, मैं वो काम कर। नो, लिखा मैं यही पहचान के साथ ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत करके तुम्हें ले जाऊंगा, अन्यथा बचना ही मुश्किल है। मेरे प्यारो, ध्यान से सुन ले, ऐसे पासवान, इन बातों को मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। गंभीरता लें, इसको प्राथमिकता दे। कोई दूसरा तीसरा कोई सभी काम एक्सेप्ट अब ड्यूटीज में उसको छोड़कर बाकी सब समय में आपको उपस्थित होना इन समय में आवश्यक है। चाहे आपके दूसरे तीसरे कॉल या कोई भी सेवा, कोई सा भाग आप कर रहे हो, उसका इसमें प्रवेश वर्जित है। ये अलाउड नहीं है कि मैं और आप कलीसियाई रूप से, आप आत्मिक रूप से, ये संबंधों के क्षेत्र में मैं और आप किसी प्रकार से विस्मित हो। इसलिए प्रभु चाहता है कि इसके उसमें, और वो भी ये जरूरी है, लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, उसके वचन के अनुसार जी। क्योंकि लिखा है तेरे समीप रहना मेरे लिए यही भला है। भजन 73:28 में लिखा है, मेरे लिए यही भला है कि मैं तेरे समीप रहूं, तेरे पास रहूं, तेरे साथ रहूं। परमेश्वर ने क्यों दिया?
यदि तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम मांग रहे, मैं तो खूब प्रार्थना कर रहा हूं, मगर बने रहकर मांगेंगे तब होगा। कलीसिया की प्रार्थना, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना, जिसमें हम सब भाग हैं, यीशु मसीह जो ऐसी प्रार्थना की जाती है उसका उत्तर होता है। वो हमारे लिए एडवोकेट बनकर प्रार्थना करने के लिए हर समय तैयार है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत क्षेत्र में हम शामिल हो, इसलिए लिखा है अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। कितने लोग उसके वचनों के आधार पर जी रहे हैं। वही वचन तो मेरे को और आपको क्या कर रहा है। दूसरा तीमुथियुस है ना, 3 अध्याय की 15, 16, 17 आयत में लिखा है, तेरा बालकपन से पवित्रता तेरा जाना हुआ है, तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने का बुद्धिमान बना सकता है। विश्वास तो कर लिया, मगर कितने लोग उद्धार प्राप्त करने तक बुद्धिमान बन रहे हैं। आज कलीसिया या अभिषेक या प्रोफेटेस या वरदानों की श्रृंखला में जो बातें आपको सामने दी जा रही है, उद्धार के विषय बुद्धिमान बना रही है, आपको बता रही है। बचने के साथ ही अभिप्राय जुड़े हुए हैं जो मेरे और आपके लिए है। ओ प्रभु कहता है धीरज के साथ क्या करना, सबका उद्धार होने के लिए लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आज प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को मेरे और आपके जीवन में क्या करें, ले चले, जिससे प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग होने पाए। कितने लोग आज उसकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैं वचन में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में साफ शब्दों में 30:21 ऑफ आइज़ाया लिखा है, जब कब तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह आवाज वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही ऐसी पर चलो। आपको बताने के लिए ही कलीसिया दी गई है, पासवान दिए गए हैं, अभिषिक्त दिए गए हैं, वैजक्तन दिए गए हैं कि इस माध्यम से मैं और आप सावधान हो जाए। आज कितने लोग उसकी वॉइस से प्रेम करते हैं। जो लोग उसी में जीते ना, उसकी आवाज उनको बहुत प्यारी लगती। कहते बहुत लोग पास होते ना, दिल से दिल की बात समझ में आती, उसने क्या बोला मैंने क्या बोला। कई लोग साथ में रहकर एक दूसरे की बात ही नहीं समझते। आज आत्मा की बात में आत्मा की बात समझ में नहीं आ रही है। संसार की, शरीर की, सामाजिकता की बात समझ में आती है, मगर आत्मिकता नहीं। यदि जिनकी आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा की बातों को समझ सकते, शारीरिक सामाजिक व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए ध्यान से सुनिए, ये बातों का होना मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को अपने जीवन में बहने दे, जिससे कि ये महिमा का भाग हो। क्योंकि प्रभु कहता है कि क्या करना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। 30-21 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जब ये आवाज आएगी क्या करो, मार्ग यही इसी पर चलो। तो सुनकर मेरे को और आपको सही से चलाने के लिए दिया गया। यदि आप समझे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती हैं। यदि आप यूहन्ना 10:26 में पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना 10:26 वहां पर लिखा हुआ है, परंतु मालूम आपको क्या लिखा है 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे भी चलती। भेड़ें शब्द सुनेंगी, चरवाहे के माध्यम से यहाँ से जो बातें आपको बताई जा रही है वो सुनने के लिए, और सुनने के लिए ही नहीं केवल उस पर चलने के लिए। सुनने वाले धोखा देते हैं, मगर जो उसको मान लेते हैं और उसके पीछे चलते हैं वे आशीर्वादित होंगे, सब प्रकार के फलों से भरे रहेंगे। आप यिर्मयाह 17 के 8 और 9 आयत को पढ़ लीजिएगा, 7 और 8 आयत को। जो लोग भरोसा रखते हैं वे फूले फलेंगे और सब प्रकार की सुरक्षा के साथ महिमा की बातें भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए बात है। यिर्मयाह के 17वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत आपके लिए रखी, मगर किसके लिए? जो चरवाहा की भेड़ें, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और क्या होती है, सुनती है। पहली बात तो सुनने के लिए शामिल होती है, दूसरा उसके पीछे हो लेती है और कहीं नहीं जाती, यही काम करती है। आज कितने लोग हैं जिस प्रकार से है ना सुनकर उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रेम का अद्भुत प्रभाव मेरे और आपके जीवन से प्रभु बढ़ना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। उसका नेचर जो है, उसका स्वभाव प्रेम का स्वभाव है, और वो प्रेम के स्वभाव को मेरे और आपके जीवन से बहाना चाहता है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 17वीं 18वीं आयत में लिखा, पहला प्यार उसी का था, उसी ने ये मेरे और आपके जीवन में बहा है कि हम इस अद्भुत सत्य को मेरे और आपके जीवन में बहने दें, जिससे कि अद्भुत भाव को हम देख सकें। इसलिए लिखा है, इसी से प्रेम सिद्ध हुआ कि न्याय के दिन हिया हो, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। कैसा, कैसे हैं? परमेश्वर कैसा है बताइए, कैसा है? वो प्रेमी है। प्रेमी परमेश्वर नहीं है, वो प्रेमी है। गॉड इज लव, बट लव का ही भाव मेरे और आपके जीवन में हियाव के साथ आने वाले दिनों में खड़ा करेगा कि हम प्रभु की महिमा करें। इसलिए लिखा है, इसमें किसी प्रकार का डर नहीं होता, इसमें कोई विद्रोह नहीं होता है। इसके 18 और 19वीं आयत में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, और क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आज भी डर के मारे इसके लिए हम नहीं कर रहे, उसके लिए नहीं कर रहे। प्रभु कहता है, भय
प्रेम सारे भय को दूर कर देता, उसमें कष्ट नहीं होता, उसमें विद्रोह नहीं होता, उसमें रिबेलियसनेस नहीं होता, उसमें नॉन कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, मैं सब आगे नहीं हो सका, मैं नहीं हो पाता हूं, मैं नहीं रहता हूं। नो, ये सब बातों का प्रभाव आपके लिए खतरा होगा। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बचेंगे? ये जरूरी है कि मैं और आप इसमें जुड़े रहें और निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए खड़ा रहा। याद रखें, डोंट अशेम टू स्टैंड अप फॉर द लॉर्ड। प्रभु के साथ खड़े होने के लिए कभी भी ना शर्माएं। वो प्रभु ने इफिसियों 6:12 में प्रभु ने कहा था, हर एक चलते हुए तीरों को बुझाने के लिए मेरे को और आपको खड़े होना अनिवार्य है। इसलिए लिखा है 6:12 में, हमारा मल्लयुद्ध क्या है? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होने के लिए जरूरी है कि हम उसके सारे हथियार को मान ले। 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में इफिसियों में लिखा है, वो सारे हथियार को बांध करके हम खड़े रहे, अर्थात कलीसिया में वो सहभागिता है जिसमें मैं और आप सुरक्षित प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं। स्टैंड स्टिल एंड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। ओ सी विक्ट्री, जो प्रभु की महिमा को देखेंगे, अद्भुत बातों को आप देखेंगे। सुरक्षा के साथ प्रभु अपनी योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। आज कितने लोग इस प्रकार की बातों को आज पूर्ण करने के लिए तैयार है? प्रभु कहता है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए खड़ा हुआ और मेरे को और आपको बचा लिया। हाँ, आज भी हम जब खड़े होते हैं, हो सकता है कोई लोग अपना नाम ले, हमारा इंसल्ट कर दे, है ना, हमारे को सताने लगे, मगर लिखा फिर भी आप प्रभु के लिए जिए। यीशु मसीह सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे और आपके लिए सब कुछ कर दिया कि मेरे और आपको बचा ले। आज कितने लोग हैं जो इन बातों करने के लिए प्रभु कहेंगे, प्रभु मैं तेरे लिए ही जीना चाहता हूँ, मेरे जीने का मकसद तू है, मैं जो कुछ भी करूँ प्रभु तेरे लिए, क्योंकि इस अभिप्राय के साथ मेरे को और आपको बुलाया। दूसरा तीमुथियुस 2:12 में साफ शब्दों में कहा, जब इन दिनों में ये बातें होती रहेंगी तो मेरे को और आपको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस 2:12 में कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज समेत सहते हुए सहभागिता का लाभ उठाना है, तभी जाकर मैं और आप रेन करेंगे। सपनों का सौदागर नहीं बनिए, हकीकत में रहकर वास्तविक रूप से अपने भाग को अपना ले, जो प्रभु ने दर्शन के साथ, अभिप्राय के साथ मेरे सामने स्पष्ट रखा, मेरा पूरा करे। इस लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। इसलिए मेरे को और आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये जरूरी है कि मैं और आपको साथ करें, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वो प्रभु क्या कहता, दूसरा कुरिन्थियों 1:5, क्योंकि जैसा मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, सब ध्यान सुनिए, जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। हाँ, दुख अधिक होंगे तो शांति भी उससे अधिक होगी। आज लोग कह रहे हैं हमारे साथ दुख हो गया, बहुत दुख की बात है। हाँ, प्रभु कहता है मसीह के साथ यदि दुख भी होता है तो क्या होगा? शांति भी उसी के द्वारा उससे अधिक होगी। हालेलुया। ओ, जो शांति समझ से परे है, वो फिलिपियों 4 अध्याय के साथ भी लिखा है, ऐसी शांति जो तुम्हारे हृदय और विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। और जीवित धन्य जीवित और उत्तम आशा का परमेश्वर, जो हमको बहुत लेने वाला है जल्द, कि हम सदा अपने पास आके ले जाएगा और साथ रहेंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे, फिर कोई दुख नहीं होगा, फिर कोई अलगताई नहीं होगी, फिर कोई रोना नहीं होगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं और आप उन सब से मुक्त हो जाएंगे। प्रभु चाहता है इस अद्भुत सत्य को समझ जाए, क्योंकि 1 पत्रस 4 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, साफ शब्दों में प्रभु कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते हुए भी तुम भी आनंदित और मगन हो जाओ। मैं और आप उसके आने में मगन हो जाएंगे। जैसे दुखों में सहभागी हो रहे हैं, वैसे ही आनंद में मेरे को और आपको क्या करेगा? सहभागी करेगा। इसलिए लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, लिखा, आनंद के स्रोतों में से, उद्धार के सोते तुम्हारे जीवन से मैं बहाकर ये बड़े आनंद की प्रक्रिया में तुम्हें ले जाना चाहता हूं। आनंद को बचाकर, आत्मा को बचाकर आप प्रभु में खुश हुई कि प्रभु के पास पहुंचाए जा रहे हैं। यदि नहीं तो इसका दुख लेकर कोई फायदा नहीं। यह दुख हमें आत्मा के प्रति आनंदित करे कि आत्मा को बचाकर हम बड़ी खुशी के साथ प्रभु के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु ये अभिप्राय को मेरे और आपके जीवन में चाहता है, और वो चाहता है, बाइबल कहता है, बेटर टू सफर परसिक्यूशन देन टू जॉय इन एरर। सब प्रकार की दूसरी बातों में साथ देकर, सहभागिता देकर, है ना, सामाजिक और मानवीय रूप से करके कुछ फायदा नहीं है। बेहतर है कि हम सफर करते हुए सच्चाई की बात को हम दूसरों तक फैला सकें। जो हम ऐसा करेंगे तो प्रभु मेरे को और आपको आशीर्वादित करेगा और मेरा और आपका जीवन चल पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, यीशु मसीह मेरे से और आपसे प्यार करता है, वो कभी छोड़ूंगा नहीं ना त्यागूंगा बोला, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और संसार के अंत तक साथ रहूंगा। है ना, मत्ती 28:20 में लिखा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मगर मैं ना कभी छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु की इच्छा है, गॉड वांट्स टू डू, प्रभु चाहता है कि हम अपने को प्रभु यीशु की आत्मा के द्वारा प्रभुत्वता को दिखाने वाले बन जाए, जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। वो प्रभु कहता है,
यूहन्ना में 9वां अध्याय 4वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा दिन दिन में काम आना, एक रात आने वाली इसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। जब यीशु मसीह ने जब पूछा था इसने पाप किया कि इसके माँ बाप ने पाप किया, जन्म से अंधा है, प्रभु ने कहा ये परमेश्वर की महिमा के लिए। आज बहुत सी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए ठहरी हुई है, रुकी हुई है, मेरे राम के माध्यम से महिमा को दिखाने के लिए रखी हुई है। अवस्था बिगड़ गई है, दुख की है, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, आप इस अलौकिक सत्य को, शुभ समाचार को लेकर आप अद्भुत महिमा की बातों को उनके जीवन में जगा सकते हैं, उन आत्माओं को बचा सकते हैं, उन परिवारों को जीत सकते हैं जो परमेश्वर ने मेरे राम के लिए रखे हैं। डिस्टिंग्विश्ड फॉर द लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के लिए जीने का मकसद बना लीजिए, जिससे कि प्रभु की महिमा। इसलिए कि यूहन्ना 4:34 में प्रभु यीशु ने कहा था, हाँ मेरा काम यह है कि भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो। हाँ, उसने कहा था प्रभु हम खाना लेने गए थे कुछ नहीं, तो उसने कहा नहीं, मेरा काम था कि उस सामरी स्त्री बचाई गई, उसके द्वारा वो नगर बचा लिया गया। कैसे प्रभु की योजना का मुख्य अभिप्राय यीशु मसीह ने पूर्ण किया, मेरे राम के जीवन में भी यही होने पाए। याद रखें, रिमेंबर कि प्रभु का आना बहुत ही निकट है। क्या है? बहुत ही निकट है। रिमेंबर, याद रखें, द रैप्चर इटसेल्फ डजंट हैव अ साइन। कोई भी अब चिन्ह नहीं बचे हैं कि प्रभु कब आएंगे, किस समय आएंगे। प्रभु उनका आकस्मिक आ जाए, जैसे चोर आता वैसे मेरा आना होगा। मगर प्रभु कहते हैं इट कैन हैपन एनी टाइम, वो किसी भी समय मेरे राब के साथ हो सकता है। मगर इस समय में मेरे को राब को क्या करना है? प्रभु की सेवा पूर्ण हृदय के साथ करना है, पूर्ण हृदय के साथ करना है। वो पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय उसकी 3री आयत में, हम क्या करें जब समय कम कर दिएगा, हमें पता ही नहीं प्रभु यीशु कब आएगा और कब हमको ले जाने वाला है। तो पहला शमूएल 7वां अध्याय 3री आयत में लिखा है, जब शमूएल इस्राएल के सारे घराने से क्या कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। आज बहुत से पलिश्ती इजराइल को छुड़ाने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत से महामारी और इन सब बातों में कितने सारे बात से छुड़ाने के लिए लोगों ने प्रार्थना की। लिखा कौन करेगा? जो पूर्ण मन से, पूरी आराधना के लिए, पूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर को समर्पित हो जाएगा, परमेश्वर अद्भुत से उनकी ओर से लड़ते हुए जय देगा। तो आपको मालूम है किस प्रकार से ये साथ हुआ और परमेश्वर ने उन सब बातों में छुड़ाने की योजना बनाई और पलिश्तियों के हाथ से छुड़ा लिया। आज इजराइल को छुड़ाने के लिए सब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। प्रभु कहता है उन इजराइलियों में आत्मिक रूप से कितने लोग साथ हैं जो इन इजराइलियों को और वास्तविक इजराइलियों को जो इस प्रकार से प्रभु ने मेरे को और आपको दे दिए हैं, वे लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं और सब महिमा के भाग में शामिल होने वाले हो सके। प्रभु चाहता है कि सर्व द लॉर्ड हार्टली विद जॉय, बड़े आनंद के साथ, कि जब वो आए तो मैं और आप उससे बड़े आनंद के साथ मिले। वो भी आत्मी जलती हुई आत्मा के साथ, जहां लोगों को बचाने में और सेवा में लगी हुई है, जहां प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन से होता रहे और उसका नाम सदा ऊंचा किया जाए। इसलिए फोकस ऑन द लॉर्ड, ले प्रभु आप राज्य करें। उसने कहा ठीक है ऐसा करो, जब ऐसा करोगे तब परमेश्वर परिस्थितियों के हाथ से तुम्हें छुड़ा लेगा। आज सब बातों से छुड़ाने के लिए वो काफी है। इसलिए अपना ध्यान उसी में ले। अंतिम दिनों में समस्या आएगी। दूसरा तीमुथियुस 3:1 में लिखा है अंतिम दिनों में कठिन दिन आएंगे और लोग क्या हो जाएंगे। आपको मालूम है वचन लिखा है, क्या हो जाएगा? बहुत कठिन समय आएंगे। और ऐसे कठिन समय में क्या होगा? अंतिम दिनों में कठिन समय मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। सेल्फिश ना बने, मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी योजनाओं में शामिल हूं, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। नो, परमेश्वर ने इसको स्ट्रिक्टली मना किया। प्रभु ने कहा था ऐसा समय आ जाएगा। आइडेंटिटी, आपकी पहचान और आपका टेंशन सबसे अच्छा याद रखे। यहोशू को परमेश्वर ने कहा मूसा से जो बात उसने सुनी न उससे बाम उड़ना, वो बात तेरे दिल में रखी रहे, उसी को अपने चित्त में डाल ले और ऐसा करने के द्वारा तू सफल होगा और बढ़ता चला जाएगा। प्रभु ने यहोशू के पहला अध्याय उसकी 5 से 8 में कहा था और किस प्रकार से उसने उस बात को माना और उसके कारण हम जानते हैं यहोशू कैसे आशीर्वादित हुआ और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। प्रभु कहता है मेरे को और आपको समय आ गया, सब सीजन में तैयार रहना। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय की 2 आयत में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट भी और समझा भी। आज भी जब डांटी जा रही है, समझाई जा रही बात है, प्रभु ने कहा था तू ऐसा कर देना, तेरा काम तू कर, बाकी सब मैं अद्भुत महिमा की बातों को तुम्हारे जीवन में करूंगा। इसलिए प्रभु से कहे यस प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। कोई भी बातें हमें प्रभु से अलग ना कर पाए। रोमी 8वां अध्याय 35वीं आयत में कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगा? 8:35 में परमेश्वर साफ कहता है, पौलुस कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल, नंगाई, जोखिम या तलवार? लिखा दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नहीं गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा
जिसने हमसे प्रेम से किया, प्रेम किया जीवन से बढ़कर है। मैं और आप जीवन से बढ़कर है, इसलिए मेरे और आपकी पहचान, मेरा और आपका समर्पण मसीह पर आश्रित होने पा कि जो कुछ भी मैं और आप पहला कुरिन्थियों 15:58 के आधार पर करेंगे, कि जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करेंगे, परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ और ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। दिन दिन में काम करना, यदि मैं और आप कहेंगे मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं तो काम करे, और आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु आपको प्रयोग मिला है। इसलिए प्रभु कहता है ये सब काम पूर्ण मन से होना चाहिए, अधूरा कुछ भी नहीं, और पूरी उपासना के साथ, कलीसिया की एकता के साथ, सहभागिता के साथ, क्योंकि कुलुस्सियों 2:23 में लिखा जो कुछ भी करते हो पूरे हृदय के साथ, सहभागिता के साथ करो, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर है आशीर्वादित होगा। क्योंकि नीति वचन सबसे बुद्धिमान ने 24:10 में एक बात कहा, नीति वचन 24:10, उसमें उसने एक बहुत अच्छी बात कही, उसको हम ध्यान से सुने। 24:10 वहां पर लिखा हुआ है, यदि तू विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इन दिनों विपत्ति बहुत है, भाई कैसे करे, बहुत डर है। प्रभु ने कहा छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, हमारे पास सुपर पावर है, पूरी दुनिया को चलाने वाला, चलाकर अद्भुत महिमा में बचाने वाला, छुड़ाने वाला और स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर जब आपके साथ है, तो यदि हम इस समय साथ छोड़ दें, हम कमजोर हो जाएं, बहाने लगा दे, एक्सक्यूजेस कर दें, रेस्ट्रिक्शन है, ये है वो है, ओ प्रभु कहता है मेरे और आपके मिशन में ऐसी कोई सी बात नहीं होगी। सुपर पावर इज विद यू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा में होकर मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके अंदर है। वो महिमा का आत्मा महिमा में होकर आशा का परमेश्वर मेरे और आपके साथ है कि मिलकर परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करे। हमें से कितने लोग आज इन बातों में तैयार है? प्रभु चाहता है कि हम सदा तैयार रहें कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में सदा संचारित होता रहे और मैं और आप प्रभु के अद्भुत महिमा में शामिल होने वाले सकें। हाँ प्रभु से कहें, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, प्रभु तेरी अद्भुत बात महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में पूरा होने पाए। हम प्रभु से कहें कि प्रभु कितना भला परमेश्वर है, प्रभु का आना बहुत निकट है, कितने लोग तैयार हैं? वो प्रभु बहुत ही जल्द आने वाला है और अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए मैं और आप उसके दुल्हन के रूप में शामिल होकर कितने लोग तैयार हैं? अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे, हाँ, जिनकी जामे लहू से धुली हो संग ले जाएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु से कह दे प्रभु, हाँ अब अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। हालेलुया। ओ प्रभु अब अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमारे जीवन में हो। कितने लोग आज अपने जीवन को कहेंगे, हाँ प्रभु मैं जीना तेरे लिए चाहता हूँ, जीना मेरे लिए मसीह हो जाए। आज प्रभु कह रहा है, आज का मुख्य अभिप्राय कि हम प्रभु की आवाज सुनकर उससे जीने के लिए कितने लोग तैयार है? पूर्ण हृदय के साथ, उपासना के साथ, सहभागिता के साथ। आपके पास सुरक्षा है कि हम आने वाले हर एक फंदे से बचाए जाएं। 2:26 दूसरा तीमुथियुस हर समय याद रखिए कि उनके साथ मिलकर जो इच्छा को पूरी कर रहे हैं वही लोग आने वाले फंदे से बचेंगे और प्रभु की महिमा में उपयोग में लाए जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना समर्पण करें। हाँ प्रभु आप दुल्हन को लेने आने वाले, आप चाहते हैं उसके पहले सुरक्षा के साथ में प्रयोग में लाए और अपनी महिमा का कार्य करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। वो प्रभु जब दुल्हन को लेने आने वाले हैं तो प्रभु चाहते हैं कि वो सचमुच में वो हम अपने आप को धोकर तैयार कर लें। कह दे प्रभु हाँ हम साथ में नहीं रह सके, हमने एक्सक्यूजेस की प्रभु, हम किसी कारण बहाना लगाते रहे प्रभु, पर प्रभु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया को लेने आने वाला हूँ, मैं बनाऊंगा और उस पर किसी प्रकार के अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लिखा जो मेरे साथ मेरी इच्छा पर चलता है उस पर कोई भी शैतान के फंदे कभी भी काम नहीं करेंगे, उनको न उनके परिवार को किसी प्रकार से नुकसान करेंगे। बल्कि प्रभु अद्भुत बात को चाहता है कि द्वार दया का जब आज खुला हुआ है, आज भी दया कर रहा है, जब प्रभु आएगा उसके बाद सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब परमेश्वर दया का द्वार खुला हुआ है, अपने हृदय को खोल लें। यीशु बुला रहा है, वो समय बहुत कम है। वो प्रभु कहता है कोई भी नहीं जानता। हमने पढ़ा था 2 थिस्सलुनीकियों 5:2 में हमने पढ़ा था, वो चोर किसी भी समय आएगा, प्रभु का आना निकट है। इसलिए अपने आप को तैयार कर ले। प्रभु से कहें प्रभु सब कुछ हिलाई जाने की है, ओ प्रभु का दिन आने वाला है, कब्रें खुल जाएंगी और हम सब जी उठेंगे। मगर उसके पहले प्रभु मेरे को और आपको बुलाता है, मैं और आप दाखिल हो जाए। जब तक नूह के समय में वो प्रचार करता रहा, लिखा वो और उसके लोग ही शामिल हुए, दूसरा कोई भी शामिल नहीं हो सका। आज प्रभु नहीं चाहता कोई भी ऐसा हो। कलीसिया आज जो रूपक है, वो कलीसिया रूपी परिवार में सब लोग शामिल किए जा सके और अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। हम प्रभु से कहें हाँ प्रभु ये बात सच है, हम आपकी अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में चाहते हैं। वो आज कितने लोग हैं जो बंद होगा दरवाजा, फिर हम पछताएंगे, वो तब कोई फायदा नहीं होगा। सब आंखें से देखेंगी, सारा टेलीकास्ट आज बता रहा है कि सब बातें हो रही है, सब लोग कह रहे मैं हूं, मगर आत्मिक रूप से कितने लोग ऐसे साथ होंगे जो इन बातों को देखकर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, छूट जाएंगे, उनके लिए नरक में रोना और तड़पना होगा। प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आ जाएं। हालेलुया। अपनी दुल्हन को लेने ईश्वर आ जाएंगे। आइए अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु का आना बहुत निकट है। मैं
समय नहीं है। कोई सारा साइन चिन्ह बता दिया है, जो जो बातें बोली थी प्रभु ने पूरी हो गई हैं। सारा संकट होगा, कोलाहल होगा, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देंगे। वो तो तुम ऐसे समय सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना, तब तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आइए अपने जीवनों को तैयार करें, आंखें बंद करके समर्पण में हो जाएं। वो जितने सुनने वाले लोग हैं प्रभु से कहें, प्रभु हम समय नहीं जानते अगला समय कब और किसके साथ और कहाँ होगा, मगर हम इतना जानते प्रभु के साथ रहने से सारी बातें मिलकर भलाई की और करुणा के साथ अद्भुत महिमा की है, जिसमें आत्माओं को बचाने जाना है। शैतान के फंदे से ही नहीं बचाएंगे, बल्कि आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु हमें प्रयोग में लाना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने जीवनों को तैयार करें, अपना हृदय खोल दें, कहें प्रभु द्वार दया का खुला हुआ है, करुणा बहुत आयत की है, अलौकिक सामर्थ्य आज हमारे जीवन में विचरण करना चाहती है। उसका प्रभुत्व आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में शासन करे, जिससे हमारे प्राण और शरीर सामाजिकता मानवता के ऊपर राज्य करने पाए। दुनिया कैसी भी चलती रही, हम वैसे ही चलेंगे जैसा परमेश्वर चला है, और सुरक्षित रूप से अद्भुत महिमा का भाव। हालेलुया। आइए हम समर्पण करें। जब ये गीत चलता है कोरस, उस समय आप अपने जीवनों को समर्पित करें, प्रार्थना में रहें, प्रभु इन बातों को देगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे। जिनकी जामें लहू से धुली है, जिनकी जिस्में लहू से धुली है, संग ले जाएंगे। जिनकी जामें लहू में धुली है, संग ले जाएंगे। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो। क्रूस से बहती धारा अपने मन को धो लो। क्रूस से बहती धारा अपने मन को धो लो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताओगे। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताओगे। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे। हालेलुया। जब प्रभु आने वाले हैं, जितने लोगों ने अपने जीवन को तैयार किया है, अपने हृदय को धो लिया है, उसके लहू आज भी बहता है कि हमें धोकर तैयार कर ले, क्योंकि उसका आना निकट है। आइए प्रभु से विनती और प्रार्थना करें। जितने लोग सुनकर अपने जीवन को समर्पित किए हैं, परमेश्वर अद्भुत महिमा में आपको ले जाने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों से ही पाते हैं। आपकी योजनाएं जो भली और उत्तम है, धन्य जीवित उत्तम आशा के लिए आपने प्रभु जीवन दिया। मेरा आना बहुत निश्चित है, तुम न घबराओ न व्याकुल हो। मैं बहुत जल्दी आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। और ये समय जब बिल्कुल रह गया है, करीब करीब पूरा हो गया, मैं पता नहीं किस पल प्रभु आ जाएंगे। प्रभु अनुग्रह दीजिए, हम अपने हृदय को आपके लहू से धो लेते प्रभु, पश्चाताप करते, आपके साथ बने रहकर इस समयों में आपके प्रभुत्व को लेकर आपकी इच्छा को पूरा करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाए। हम मानवता की नहीं, समाज की नहीं, शरीर की नहीं, मगर परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। हम अपने जीवन में प्रभु सदा ये जान सके दिन बुरे हैं, ध्यान से समझकर आपकी इच्छा को पूरा करते हुए अद्भुत महिमा में, जिसमें शैतान के फंदे से बचाकर हमें अद्भुत योजनाओं को पूरा करने के लिए सब प्रकार की सामर्थ के साथ, वरदानों के साथ
फलों के साथ परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करे। जिन जिन क्षेत्रों में इस सुसमाचार को किसी माध्यम से, गवाही के माध्यम से, किसी माध्यम से जब फैलाते प्रभु, आपकी अद्भुत महिमा वहां पर राज्य करने पाए, आत्माएं बचाई जाएं और परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा सके। लोग यीशु को उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण कर सके। वही उनको आने वाले फंदे से बचाकर प्रभु यीशु के पास ले जाने के लिए तैयार करेगा। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, हृदय से विश्वास करें और यीशु को उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण करने वाले सके। उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेने के लिए कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, जिससे कि प्रभु आप बहुत जल्द आने वाले हैं, जिससे कि प्रभु हम भी उठा लिए जब आएंगे प्रभु, जो प्रभु में स्वयं पहले उठा लिए जाएंगे और फिर जो हम जो जीवित हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु के प्रभुत्व को चलाते हैं, वही लोग उठा लिए जाएंगे और बाकी सब छूट जाएंगे। प्रभु बाद में पछताने का कोई भी समय नहीं होगा। अभी जितने लोग पश्चाताप के साथ प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें ग्रहण करिए और आपकी अद्भुत महिमा लेने के लिए तैयार करिए कि अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक की जेब में बहता रहे। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के माध्यम से आपने बोला और बातचीत की। हमारा पूर्ण विश्वास है अद्भुत महिमा के साथ बहुत जल्द आने वाले हैं। आपकी सिद्ध और अलौकिक योजना हर एक की जेब में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सर्व जलाल आपको देखते और सबों के जीवन के आशीष की कामना करते इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुना। आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोग के साथ, समर्पित लोग के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष